अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग उठे तो हमने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी और वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा था। रात में हम लोग बहुत थके हुए थे तो हम लोग जल्दी से हो गए थे, फिर सुबह जल्दी आँख खुल गई। 8 बजे तकरीबन हम लोग उठ गए थे। हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं और बारिश को और डे टाइम को एंजॉय करते हैं। जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं सलाला सिटी में और सलाला सिटी में आप देख सकते हैं पूरा जो है ये मार्केट बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है। और थोड़ा सा आगे हम लोग गए तो ये फ्रूट मार्केट थी यहाँ की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे। यार ये जगह थाईलैंड लग रही है। हाँ रीमा, यहाँ पैदल चल के लो और यहाँ से गन्ने का जूस पियो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट, बनाना और डेट का जो है एक बाग है। ऐसे लग रहा है मियामी का बीच होता है। रीमा इतनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। बहुत खूबसूरत जगह है ये यार, कमाल। मतलब प्रेसिडेंशियल है। हाँ, गवर्नमेंट की जो। सुल्तान काबूस स्ट्रीट है ये। जी, तो यहाँ सिटी के अंदर बहुत सारे मॉल्स बने हुए हैं और अभी हम लोग आए हैं नजम सलाला मॉल में। यहाँ पर लुलु भी है, तो यहाँ से हमें पानी लेना था और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। लुलु तो यूई जैसा सेम ही था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स जो थे वो मान के अपने थे और यहाँ पर बड़ी डिफरेंट चीज़ें भी थी। जी, तो इस मॉल में हमें नज़र आ गया पापा जॉन्स पिज़्ज़ा, तो हमने सोचा कि हम लंच के लिए पिज़्ज़ा ले लेते हैं। और यहाँ से हमने 2 मीडियम पिज़्ज़ा बाय किए 10 रियाल के, यानी 100 दिरहम्स के। और यहाँ पर मुझे नज़र आ गई ओमानी हलवे की शॉप और इस शॉप में बहुत सारी वैरायटी थी हलवों की। जैसे कि यहाँ पर तेल का हलवा था और पिस्ताशियो का था और इनका जो स्पेशल ओमानी हलवा था वो भी था। और मैंने यहाँ से बाय किया पिस्ताशियो हलवा, जो कि 2 रियाल का था, यानी कि 20 दिरहम्स का। और ओमानी हलवा जो था वो 1 रियाल का था, यानी 10 दिरहम्स का। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर। और जैसे ही माउंटेन एरिया स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ता कितना खूबसूरत है कि आप सिर्फ यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव को ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। जी, तो इस खूबसूरत से वेदर में हम लोगों ने सोचा कि कार को पार्क करते हैं और पिज़्ज़े को एंजॉय करें। जी, तो ये हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार पिज़्ज़ा और बाहर जो है बहुत ज़्यादा मिस्ट है, तो हाँ ये ब्रंच है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा मिस्टी वेदर है, तो हम लोग बाहर तो नहीं खा सकते कहीं पे भी बैठ के, तो अभी अब गाड़ी में ही जो है पिज़्ज़े को हम निपटा लेंगे। मज़े का लग रहा है यार। और ये है पिस्ताशियो हलवा ओमानी जो यार ये लग रहा है, पता है क्या लग रहा है? ये लग रहा है जैसे पिस्ताचियो की खीर है। खीर टाइप लग रहा है, हाँ। इतने मज़े की खीर है और मिल्की इसका टेस्ट है। जी, तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और हमने जाना था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे। ये जो एरिया था ये भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर जो है हर वक्त बारिश रहती है। अच्छा कि हमने रेन कोट्स ले लिए है ना सन। जी, तो सलाला में आप किसी भी स्पॉट पे चले जाएँ तो आपको खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो है खाने पीने की मार्केट है और ये मार्केट जो है मज़ार की एंट्रेंस पे ही है। जी, तो हमें सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर लगी वो ये है कि आप जहाँ भी जाएँ आपको वहाँ पर प्रॉपर ट्रैक्स मिलते हैं चलने के लिए। ऐसा नहीं है कि स्लिपरी ज़मीन है तो आपको मुश्किल से जाना पड़ता है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं कब्र मुबारक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी पुरसकून जगह है ये। और यहाँ का वेदर कितना प्यारा है और यहाँ पर आके बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे इन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो भी लिख के लगाई हुई है, जो उन्होंने अपनी सेहत के लिए की थी। जी, तो हम लोग जब कार पार्किंग में आए तो बारिश और तेज़ हो चुकी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत वेदर लग रहा था। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चे भी बहुत खुश थे माशाल्लाह। बच्चा पार्टी देखो सारे यहाँ ज़रा। अभी नेक्स्ट स्पॉट जो था हमारा वो था माउंटेन एरिया, जो कि अबेंडन शिप के नाम से भी फेमस है। तो उस एरिया में हम लोग जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 40 मिनट की ड्राइव पे था। और जो ये एरिया था ये छोटा सा एक विलेज बना हुआ था और यहाँ पर जो थे आपको बहुत सारे काउस शीप्स वगैरह नज़र आती हैं और आपको नज़र आते हैं ऐसे लोग जो चरवाहे होते हैं जो इनको चराते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात थी यहाँ पर बिल्कुल भी गंद नहीं था। जी, तो ये मंज़र देख के आँखों को बहुत सुकून मिला। बहुत ही पीसफुल जगह थी और कोई यहाँ पर शोर नहीं था, रश नहीं था और बहुत ही ज़बरदस्त जो थी हवा चल रही थी इस एरिया में।
जी, तो हम लोगों ने इस एरिया को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अब हमने आगे जो एक्सपोर्ट था वहाँ जाना था, जो कि अबैंडन्ड शिप के नाम से है। इस एरिया को नेचुरल रखने के लिए यहाँ पर जो है प्रॉपर रोड्स नहीं बने हुई, कार जो है आपको अपनी ऑफ रोडिंग पे चलानी पड़ती है, जो कि फोर्स इतना मुश्किल नहीं था। जी, तो ये वो जगह है जहाँ हम लोगों ने जाना है और हमें यहाँ जाने में तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स लग गए थे, लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो ये वर्थ सीन था। यहाँ पर काफ़ी सालों पहले यहाँ पर एक शिप जो था वो स्टक हो गया था, तो ये एरिया जो है इसलिए अबैंडन्ड शिप के नाम से फेमस है। अबैंडन्ड शिप का जो व्यू है ये बहुत अमेजिंग लगता है, ऐसा लगता है कि आप कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। हमें एक बात की बहुत ज़्यादा हैरत होती थी, यहाँ पर जो लोकल लोग थे ये माउंटेन्स के एजेस पे जाके बैठ जाते थे या वहाँ करीब ही खड़े रहते थे, तो हम लोग को तो बहुत डर लगता था जैसे स्लिपरी सा है और हम गिर सकते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते थे। इस एरिया में ठंडक तो थी, लेकिन साथ में हवा के बहुत तेज़ झोंके भी आते थे। ड्रोन से देखो बाबा ड्रोन जा रहे हैं। यहाँ उमर कोशिश कर रहे थे कि ड्रोन से कुछ वीडियोस बना लें, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी, तो ज़्यादा तेज़ हवा में जो है ड्रोन नहीं उड़ सकता। हाँ नहीं, हवा भी तेज़ है ना, तो बेहतर है कि मेरे साथ भी शेयर करेगा, मैं यूट्यूब पे लगाऊंगी इसकी वीडियोस। थोड़ी फीट लगा रहा हूँ, थोड़ी सी बनाई है लेकिन और जो सबसे मज़े की चीज़ हमें यहाँ पर लगी, यहाँ पर कुछ लोग थे वो अपने पैरट्स को लेके आए थे, अपनी गाड़ी में केज रख के, उसमें पैरट्स थे उनके बहुत सारे, और वो उनको यहाँ पर खुला छोड़ रहे थे और उनके पैरट्स जो थे वो उड़ भी रहे थे, और जब वो आवाज़ देते थे तो वापस भी आ जाते थे। इस एरिया के खूबसूरत से व्यू के साथ हमने पैरट का जो ये शो था ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जी, तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से वापसी। हम लोग और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा वापस जाने का इस जगह से। अभी हमें लगी है शदीद भूख और हम लोग ने लुलु से लिए थे कटलेट्स और समोसे वगैरह, तो चलें खाते हैं और साथ में ज़बरदस्त सा व्यू जो है वो एंजॉय करते हैं। इस अमेजिंग व्यू से और क्लाउडी वेदर से हमारा दिल तो नहीं भर रहा था, तो हमने इस जगह गाड़ी पार्क की और हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली। जी, तो अभी शाम हो रही है और हम लोग आ गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा बीच था, माउंटेन एरिया था, और यहाँ पर एक लेक भी थी बहुत खूबसूरत सी, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अमेजिंग बीच था। लेकिन पहले आप इंजॉय करें ये ज़बरदस्त माउंटेन और लेक का व्यू। साइड पे जो ना बीच है ना, सामने बीच है, अभी हम लोग बीच पे भी जाएंगे, पहले ये जगह को एंजॉय कर लें। क्लाउडी वेदर और फॉग जो थी इस एरिया की और ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा रही थी, और इतना यहाँ पर पीसफुल सा माहौल था। जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं बीच वाली साइड पे, और यहाँ का बीच बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ हमने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर हर वक्त जो है बहुत तेज़ वेव्स होती हैं पानी की। हाँ भाई बच्चों, एंजॉय कर रहे हो? हुसैन को यहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी, हुसैन जो था थोड़ा सा अपसेट हो गया था ठंड की वजह से। खैर अभी शाम हो गई थी और हम लोगों ने वापस भी जाना था, तो यहाँ से जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। इतने खूबसूरत मंजर थे यहाँ पर कि बस दिल चाह रहा था कि यहाँ पर देर तक बैठे रहो और मंजर देखते रहो।
लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के थे, तो अभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, नींद भी आ रही थी, तो अभी भूख भी लग रही थी, हमने खाना भी खाना था। जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं सिटी में। हमने सोचा कि हम डिनर में खाते हैं यहाँ का कोई फ़ेमस फूड। सिटी में एक एरिया था जहाँ पर फेस्टिवल हो रहा था और वहाँ पर ड्रोन शो भी था, तो हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया ड्रोन शो को भी। और इसी एरिया में एक फूड स्ट्रीट भी बनी हुई थी जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट थे एक साथ, और ये सभी रेस्टोरेंट जो थे फेमस ओमानी रेस्टोरेंट थे। देखिए, हमने यहाँ के लोकल लोगों से जब पूछा तो उन्होंने हमें बिन आमिर के नाम से रेस्टोरेंट जो है वो सजेस्ट किया, जहाँ का खाना जो था काफ़ी फेमस था। यहाँ एक ही रेस्टोरेंट से काफ़ी तरह का फूड मिल रहा था, तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए लिया चीज़ पराठा। इसके अलावा हमने ऑर्डर किया मिक्स ग्रिल प्लेट, चिकन ग्रिल, और साथ में बुखारी राइस थे और रोटी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अरेबिक फ़ूड जो है और ओमानी फ़ूड काफ़ी फीका होता है, इवन कि इसमें सॉल्ट भी नहीं था, तो खाना जो था बस ओके था। हमें भूख भी बहुत शदीद लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने को एंजॉय भी किया। जी, तो अब हम लोग आ गए हैं वापस रिसोर्ट में और हम लोग बहुत थक गए थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।